वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो जैसा आप देख रहे हैं क्लास 10th का हिंदी का जो पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, है ना। सेट का कोड है आपका 3/4/1। इसकी आंसर की हम लेके आए हैं आज, और आंसर भी कौन सी ऑफिशियल आंसर की, जिससे आपकी नोटबुक चेक हो रही हैं वही आंसर की है ये, और 100% एक्यूरेट आंसर की। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को, है ना, ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो चलिए, जो हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है वो दिया है भारत में फिलहाल बिजली का बहुत बड़ा संकट है। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या या के उद्देश्य हैं या हैं। भारत को क्या करना है, उसमें ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनाना है, सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाना, वैकल्पिक ईंधन का उत्पादन करना है। ठीक है, तो इनमें से 1 2 3 में से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका डी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, यानी कि ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनाना और वैकल्पिक ईंधन का उत्पादन करना है। ये है आपका 100% एक्यूरेट आंसर। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत को स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने जो आंसर राइट माना है वो है आपका उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन में दिया है भारत अपने ऊर्जा व्यय को किस प्रकार सीमित कर सकता है। ठीक है, तो किस प्रकार सीमित कर सकता है? ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इट इज सी, ऊर्जा स्वावलंबन हासिल करके। सी इज द राइट आंसर, जो बोर्ड ने आंसर माना है। चलिए, कौन सा कथन अनुच्छेद के अनुरूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? ये है आपका डी, परमाणु बिजली को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये वाला सही कथन स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, रीजन असर्शन क्वेश्चन है। कथन और कारण को पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो है ना, कथन दिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है, और कारण था इसका क्यों दी है, भविष्य की जरूरतों को पूरा करने और स्वच्छ ऊर्जा का बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है बेटा वो हो जाएगा आपका सी, दैट इज कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित काव्यांश को, यानी काव्यांश को पढ़कर, है ना, काव्यांश का नाम है आपका हे ग्राम देवता नमस्कार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो बोर्ड ने जो इसका आंसर माना है, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसान स्वयं छोटे से घर से में संतुष्ट रहता है, यह भाव किन पंक्तियों में आया है? ठीक है, तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। तो राइट आंसर जो है बेटा इसका बी है, जन कोलाहल से दूर कहीं। इसको बोर्ड ने सही आंसर माना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं मूव। किसान को कवि ने देवता क्यों कहा है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा डी, अपने श्रम बल से अन्न उपजाकर संसार का पेट भरने के कारण। तो ये है सही आंसर, जो बोर्ड ने सही आंसर माना, सीबीएसई बोर्ड ने। थर्ड, किसान के परिश्रम का परिणाम है। ठीक है, क्या परिणाम है? तो देखो ये परिणाम है, सी इज द राइट आंसर, ऊसर भूमि का हरे भरे खेतों में बदलना। नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम पद में किसान की कौन सी विशेषताओं का वर्णन है? तो कौन सी विशेषताओं का वर्णन है? तो ये आपका ए, सहनशीलता एंड उदारता। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा है फिफ्थ, कथन और कारण पर सुविचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। किसान को, है ना, किसी तरह का लालच नहीं है, बिल्कुल सही बात है। किसान धन दौलत से ऊपर उठकर मिट्टी से प्रेम करता है, मिट्टी की उसका जीवन है। तो क्या कारण आंसर सही माना है? तो बोर्ड ने माना है डी, यानी कि कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है ना, जो आपका ये दिया हुआ है, रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, यानी सिंप्लीफाई करना था आपको, सरल वाक्य बनाना था। तो बोर्ड ने जो सही आंसर माना है वो है आपका डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति न होकर संस्था थे। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, जिस टोली के अधिक बच्चे खिंच जाते हैं उस टोली की हार होती है। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य, इसको संयुक्त वाक्य में आपको कन्वर्ट करना था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, टोली के अधिक बच्चे खिंच जाते हैं इसलिए टोली की हार होती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। तो कौन सा है इनमें मिश्र वाक्य? तो बोर्ड ने जो मिश्र वाक्य माना वो है आपका, हमने देखा है कि सामने वाले मैदान में ही हरी हरी घास पर ओले गिर रहे थे। ये है इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फोर्थ पार्ट, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला, सर्वायुक्त अधिक जो उपयुक्त है वो आंसर आपको लिखना है। तो क्या है भाई? देखिए संयुक्त वाक्य पहचान कर लिखना है। पापा ने दीदी को भी उठाया, चिड़िया भाग रही थी और कोई परेशान थे,
दोपहर को जब धूप निकली तब हम खेलने निकले, बारिश हो रही थी। तो किस किस ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर जो है बेटा इसका हो जाएगा सी, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ को माना है। नेक्स्ट, स्तंभ यानी कॉलम मैचिंग द, आ गया आपके यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, राइट आंसर जो है इसका बेटा वो हो जाएगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर। बी राइट आंसर होने का मतलब है कि भाई ए का हो जाएगा थर्ड, यानी कि आज मेरा नया पेंसिल बॉक्स आया, इस ये है एक सरल वाक्य और उसने बताया कि चिड़िया उड़ गई। ठीक है, उसने क्या बताया कि चिड़िया उड़ गई, तो इसका हो जाएगा ए, दैट इज मिश्र वाक्य। और थर्ड, पेड़ कांप रहे थे और बिजली चमक रही थी, इसका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अभी। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो ये वाच्य के आधारित एक बहुबल के प्रश्नों की सीरीज दी हुई है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक ने बराबर के फासले पर 2 पंक्तियां खींची, इसका शुद्ध कर्म वाच्य आपको बनाना है, शुद्ध कर्म वाच्य आपको यहाँ पे बनाना है। तो चलिए पहले का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज अध्यापक द्वारा बराबर के फासले पर 2 पंक्तियां खींची गई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड की तरफ मूव करते हैं, उसने उससे वहां बैठा नहीं गया। ठीक है, इसका वाक्य का वाच्य बताना है, तो कौन सा वाच्य है इसका, तो सी आंसर हो जाएगा, भाव वाच्य है बेटा ये। ठीक है, थर्ड की क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी, यह वाक्य उदाहरण किस टाइप का वाक्य है, भाव वाच्य का उदाहरण है, कर्त वाच्य का, कर्म वाच्य का, या विचार वाक्य का है। ठीक है, तो ये चिड़िया वाला वाक्य जो है ये है आपका बी, कर्त वाच्य, ये आंसर हो जाएगा इसका राइट। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, भाव वाच्य के उदाहरण पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। तो राइट आंसर जो माना है बोर्ड ने बेटा इसका फोर्थ वाले का, वो माना है सी, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। कौन सा है, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि मुझसे अब चला जाता है, चिड़िया से उड़ा जाता है, ये वाक्य को सही माना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, इसमें दिया है नागार्जुन को सम्मानित किया गया, तो इसका हो जाएगा ये नागार्जुन वाला पहला वाला हो जाएगा बेटा कर्मवाच्य। माँ से खड़ा नहीं हुआ जाता है, इसका हो जाएगा आपका ए, भाववाच्य। और थर्ड, नागार्जुन यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कर्तवाच्य। क्या हो जाएगा बेटा, कर्तवाच्य। तो चलिए इस तरह से अगर देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी, डी इज द राइट आंसर। बोर्ड ने डी ऑप्शन को सही माना है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदों में से किन्हीं 4 पदों के पद परिचय के लिए सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। चलिए पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो ये भाई किस तरह से मतलब यहाँ पे दिया गया है तो आप जान लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और पुल्लिंग है और कर्म कारक है। ठीक है, अनेक की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है सी, दैट इज संख्या विशेषण है, बहुवचन है, पुल्लिंग है और पुरुष यानी विशेष्य है। चलिए मिले, ये जो वर्ड दिया है भाई किस तरह का है, तो यहाँ पे बात करते हैं डी, दैट इज सकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, पुल्लिंग है और भूतकाल से रिलेटेड है। चलिए फोर्थ की बात करते हैं उन्हें। ठीक है, तो इसका जो आंसर राइट माना है बोर्ड ने वो है बी, यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग आधारार्थक और बहुवचन है, कर्म कारक है। ठीक है, और चलते हैं फिफ्थ की बात करते हैं अभी भी। इस तरह किसको माना गया है, तो ये राइट आंसर जो माना है वो ए है, निपात सराहा पर बल दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या है 6 में, निर्दय अनुस्वार अलंकार पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर है ना विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलिए हम पांचों के यहाँ पे आंसर बताने वाले हैं आपको। ठीक है, तो देखिए, सोरन को ढूंढत फिरत कभी व्याभिचारी चोरी में अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो राइट आंसर है बेटा यहाँ पे, ठीक है, श्लेष अलंकार। कौन सा, श्लेष अलंकार। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रातः ही जगावत गुलाट चटकारी दे में कौन सा अलंकार है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा बेटा इसका हो जाएगा डी, दैट इज मानवीकरण अलंकार। मानो माई घन घन अंतर्दामिनी, ठीक है, कौन सा अलंकार है, ये थर्ड पार्ट में पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फोर्थ पार्ट। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी नहीं दिया, में अलंकार निहित है, कौन सा है, तो बेटा ये हो जाएगा आपका डी, सॉरी है ना, सी हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। और यहाँ पे बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है, तो कौन सा है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए तो भाई पठित गद्यांश दिया हुआ, पैराग्राफ दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, खेती बाड़ी करके परिवार रखते भी है ना, इस तरह का पैराग्राफ दिया है। इसके क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत साधु प्रकृति के थे, ग्रस्त होते हुए भी निर्मोही जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है,
तो राइट आंसर जो माना है बोर्ड ने इसका बेटा वो है आपका सी, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कथन तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। सी वाला इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस गद्यांश में बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सत्यवादी, स्पष्ट वक्ता और निष्ठावान। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बाल गोविंद कबीर को अपना मानते थे। ठीक है, तो भाई मानते थे, क्या मानते थे? तो राइट आंसर है डी, दैट इज गुरु। नेक्स्ट बाल गोविंद का कबीर को अपना आदर्श मानने का आधार था कबीर की, क्या थी कबीर की भाई? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका है आपका सी, स्पष्टवादिता और रूढ़ियों का विरोध। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश के अनुरूप नहीं है, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ नहीं है? चलिए तो ए बी सी डी में से जो राइट आंसर बोर्ड ने माना है वो है आपका दो टूक बात करने में संकोच करते। ठीक है, ये है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है यहाँ पे। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। देखो जी, नेताजी का चश्मा पाठ का केंद्र बिंदु है। क्या है भाई इसका केंद्र बिंदु? तो राइट आंसर है ए, देशभक्ति। नेक्स्ट लखनवी अंदाज के लेखक ने यात्रा के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? ठीक है, तो राइट आंसर है सी, नई कहानी के बारे में सोच सकने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। अभी पठित पद्यांश के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर देने, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है पद्यांश में लक्ष्मण किन्हें संबोधित कर रहे हैं? तो राइट आंसर है सी, दैट इज परशुराम जी को। किसको संबोधित कर रहे हैं बेटा? परशुराम जी को संबोधित कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, लक्ष्मण ने धनुष टूटने के लिए कौन से तर्क दिए? ठीक, कौन कौन से तर्क दिए थे भाई इसमें से? ठीक है, तो राइट आंसर जो है इसका सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि सभी धनुष एक समान है। पुराना धनुष टूटने से क्या हानि क्या लाभ, बे तो छूते ही टूट गया। ठीक है, ये उन्होंने रीजन गिनाए थे। मुनि भर अपना क्रोध क्यों कर रहे हैं ना, ये नहीं दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखा, इसका क्या भाव है? तो आंसर क्या है भाई इसका थर्ड क्वेश्चन का? तो राइट आंसर जो माना है सीबीएसई बोर्ड ने वो है आपका डी, वे कमजोर नहीं फरसाधारी वीर है। फोर्थ क्वेश्चन, परशुराम ने लक्ष्मण का वध न करने के लिए क्या तर्क दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4 ए, यानी कि वे बालक का वध नहीं करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, परशुराम ने अपने परिचय में नहीं कहा, क्या नहीं कहा था? तो उन्होंने नहीं कहा था कि मैं बहुत विद्वान हूं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि है ना एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें लास्ट पार्ट है। पठित कविताओं के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। उत्साह कविता की विशेषताएं हैं, तो क्या विशेषताएं हैं? तो राइट आंसर जो बोर्ड ने माना है वो है ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड, संबोधन शैली और खड़ी बोली। ठीक है, चलिए और ये है दंतुरिति मुस्कान कविता में कौन सा भाव मुखरित होता है? तो इसका आंसर जो माना है वो है डी, दैट इज वात्सल्य। तो यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो पेपर का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा? और ये 100% एक्यूरेट आंसर की हैं जो कि बोर्ड की नोटबुक जिससे चेक हो रही हैं। तो आप भी अपने आंसर मिलाइए और एक्यूरेट अपने मार्क्स जानिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट इसी तरह हम मिलते रहेंगे और भी सेट के आंसर लाते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं बाय बाय।